समय की कदर जो इंसान नहीं करता है वो सदैव धोखा खाता है। जैसे हमें सुबह 6 बजे कहीं जाना है तो रात में हम संकल्प करके सोएंगे कि हमें 6 बजे उठना है, तो हमें घड़ी नहीं देखना पड़ेगा। 6 बजे के पहले ही हमारी आंख खुल जाएगी और अपने समय से हम जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाएंगे। और जिनके काम न हुई है भोरे, मैं ज्यादा लिखा पढ़ी की बात नहीं बताता हूँ, व्यवहार की बात है। व्यवहार जिसका अच्छा रहेगा, यानी उसके जीवन में जो घटनाएं होती हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उन पर जो संभल के चलता है वो कभी धोखा। हमारे वाइफ स्त्री क्या कह रही है, स्त्री को सोचना चाहिए हमारे पतिदेव क्या कह रहे हैं, सास क्या कह रही है। इसी कहने और सुनने में ही सारी बात बनती। समझने की बात है। पहले दर्जे का गुरु हमारा कौन है? माता पिता। माता पिता किस लिए गुरु है? कि माँ जन्म देती है, पिता का अंश है। माता और पिता के अंश से सुंदर शरीर बना हुआ है। अब इसके अलावा कोई भगवान भगवती की कल्पना करता है कि हमको भगवान ने पैदा किया, तो ये अज्ञानता है। भग और वान दो शब्द है। भग स्त्रीलिंग है, वान पुरुषलिंग है। यानी स्त्री और पुरुष से सारे संसार की रचना है। इसमें कोई लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। कहीं भैया एक लड़का है तो बापे का नाम लिखा जाता है, किसका बेटा है? कोई नहीं लिखेगा कि हम शंकर भगवान का लड़का है। चाहे जायदाद न मिली बाप के, कट जाए ना, पिता का नाम आगे लिखा जाता है तो माता का भी नाम लिखा जाता है। इसलिए प्रथम दर्जे का हमारा गुरु है माता पिता। राम 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 दुनिया कह रही है, लेकिन राम क्या कर गए? सुबह उठते थे तो माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे और गुरु भी किए थे। उन्होंने गुरु किया वशिष्ठ को। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुज रण मारे। इतने बड़े महारथी होते हुए पुरुषोत्तम पुरुष कहलाए, लेकिन उनका आदर्श देखिए कि अपने को बहादुर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु की कृपा से मेरी विजय हुई है। इसलिए एक बार की बात है, उनके गुरु जी आए तो राम जी सिंहासन से उठ के खड़े हो गए। देख राम सहसा उठ खाए, करत दंडवत मुनि उर लाए, सादर निज आसन बैठारे, जनक सुता तब चरण पखारे। जानकी जी ने गुरु का चरण पखारा और चरण पखार के क्या किया? लय चरणोदक भवन सिंचावा। पूरे भवन में उसका छिड़काव किया, छिड़का गया इस भावना से कि मेरा मकान पवित्र हो जाए। लय चरणोदक भवन सिंचावा और जग पावन हर शीश चढ़ावा, अपने शीश पर भी चढ़ाया। लेकिन आज के पंडित लोग इस बात को बताएंगे ही नहीं। रामायण ढोल हारमोनियम बजा के बढ़िया गा देंगे 24 घंटा और 10,000 खर्चा भी बता देंगे। वही में कितना जने शराबो पी पी के श्री राम जय श्री राम कहिए। और इतना बड़ा अंधेर हो गया हमारे भारतवर्ष में, अपने माता का चरण नहीं छुएंगे। धरती महाधर अगर कहा जय माता है। अब हमको माता एकदम सस्ती हो गई, 4 हाथे कमाई। बाजार बाजार में ठड़ियाई जाती है, गोबर माटी के बांस का लगाए करके गोबर माटी लगाए, बढ़िया रंग चुने। शराब पी पी सब जय माता दी, जय माता दी, जय माता। पप्पा का पता नहीं ना, पप्पा का नाम नहीं ले। जो पहला दर्जा है, पहली ही स्टेप जो है, पहला ही सीढ़ी हम लोग भूल गए हैं। इसको विद्वान लोग नहीं बताते हैं, पंडित लोग नहीं बताते हैं, कहें हम जगत गुरु हैं। लेकिन वो स्वयं जो है गिरे हुए हैं, तो संसार को कैसे ऊंचे उठाएंगे? पहले गुरु माता पिता जानो, जिन रजबीरत दे को बानो। दूसरा गुरु है मनसा दाई, गर्भवास के बंद छुड़ाई। दूसरा गुरु कौन है? बच्चा पैदा हो जाता है, माँ बेहोश हो जाती है, बच्चे की देख रेख दाई करती है, जिसको आजकल सरकार में भी नर्स कहते हैं, उसको तनख्वाह मिलती है। वैसे भी पैसा कौड़ी मिलता है। दूसरे नंबर का गुरु है। और ये हक पहले हमारे समाज में चमाइन को दिया गया था। चमाइन आकर के नारा छीनती थी, उस थैली से, चमड़े की थैली से बच्चे को बाहर करती थी। इस नाते से जब शादी विवाह होता था
तो उसमें पहले धोती समझन के जात रही, चाहे लड़का पैदा किए, और दूसर की धोती चमाइन के दिन जात रही। वो करे अलावा फिर और पर्जा का दिन जाए, नाव धोबी और सबका, इसलिए उसकी कदर थी। आज वो कदर खत्म हो गई, पैसा देके कदर कर ले, वो कोई गुरु माने की जरूरत नहीं। तीसरे नंबर का गुरु कौन है? जो हमारा नाव रखत है। तो पहले लोग जो है अभिज्ञ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो दिन के हिसाब से नाम रख लेते थे, देवी देवता के नाम से रख लेते थे। दिनवा हो दिनई हो जाए, बुध का हो बुधई हो जाए, सुख का हो सुखई हो जाए, इस तरह से नाम सही लेते रहे। लेकिन आज पढ़े लिखे इंसान हो गए हैं, शुद्धता से नाम रखते हैं, फिर भी लोग विदेश की कीमत करते हैं। रिंकू पिंटू चिट्टू पता नहीं क्या नाम दे दिए, काजल पायल, ये सब कोनो नाम है? कोई भी देवी देवता की बात नहीं है, लेकिन अपने अपने मन की सब बात है, जो हमारे मन के हित करब। चौथे नंबर का गुरु कौन होता है? जो हमें अध्यापक, जो हमें ज्ञान देता है स्कूल में, उसका ज्ञान लेकर के बाबूजी बन गए, डबल माउंटेन बोलते हैं, हम बाबूजी बन गए। लेकिन आजकल के लड़का जो है मास्टरों को मारे, तो मातारी बाप को मारे तो मास्टरों को मारे। पांचवें नंबर का गुरु कौन है? जो राम कृष्ण का सुमिरन करता है और भक्ति करता है, गले में माला पहनता है, और उसमें भी लोग चालाकी करते हैं। कहें गुरु करा दूर की तो करा बूढ़, तो वो आगे का सूर दूरी वाला घर ना आई, हमारे जो मन कहे तो तरफ से नजरे माला पहरी हुई है, तो उतार के बाहर दे दे। और कहें हम बड़का ही गद्दी से हैं, अहंकार पहले चढ़ जा, नीचे दिखावे नहीं करत, पहाड़ पर घूमे जाते। बड़े गए बड़ापने रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वरण चमार। चारों वरण चमड़े में भूला हुआ है, चमड़े में माता के गर्भ से पैदा होता है, फिर स्त्री के साथ रमण करता है। आना जाना यहाँ का कारखाना है, कब जाना ठीक न ठिकाना है। प्रभु गुण गाना दिन मौज में बिताना, कहीं दिल न लगाना सब अपना बेगाना है। मानुष जन्म पायो है, पाए के न चूको प्यारे, अब की बार चूको के 84 लग ठिकाना है। अब की बार अगर चूक गए तो 84 में चले जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं लग 84 भरम के, पाँव पर अटको आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। अब की बार अगर भजन भक्ति न किया तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। छठवें नंबर का गुरु कौन होता है? हमारा संत। संत जब से लगोटी लगाता है, लगोटी खोल कर नहीं रखता है, भजन करता है, जिसके नाते से संत को हम प्रणाम करते हैं, राम राम कहते हैं, चरणास्पर्श कर लेते हैं। अब उन्हीं संतों में जिसका ज्ञान हमको प्रिय होता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है, जिसके ज्ञान से मेरा भ्रम दूर होता है, हम उसको गुरु भी मान लेते हैं। छठवां गुरु जो भरम कर तोड़ा, अनेक से तोड़ एक से जोड़ा। अनेक देवी देवताओं से मान्यताओं से तोड़ करके और एक आत्मा को लगाता है। आत्मा ही सत्य है। ये जो बोलनहार है इसको आत्मा कहते हैं, जान कहते हैं, रूह कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। आत्मा निकल जाएगी, शरीर बेकार हो जाएगा। जब लग बोला तब लग डोला, तब लग धन व्यवहार, बोला गया चोला गया कौन झाके द्वार। बोलता चला गया, चोला फेंक दिया जाता है। सतवां नंबर का गुरु सतगुरु है। सतवां गुरु ने सत्य लखावा, जहाँ का हंस कहाँ पहुँचावा। जहाँ से हंस आया हुआ है सत्यलोक से, और जो सतलोक का रास्ता बता देता है उसको सतगुरु कहते हैं। रामायण में भी चर्चा आई है, कर्णधार सतगुरु नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। जो दुर्लभ है वो सुलभ हो जाएगा, लेकिन जब सतगुरु की शरण में जाएंगे। अन्यथा गुरु के नाम पर भी बड़ी ठगाई है, इसलिए कहा गुरुपद है सबही से भारी। सबसे भारी गुरु का पद है, इसलिए कहा है कि सुर नर मुनि सबही गुरु कीना, जपत राम लो जनक दुलारी, गुरुपद है सबही। आप बोले ही ज्यादा सही रहे, आप ये बोले ज्यादा सही रहे। कैसे मैं आरती करा